फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट का हम इसमें कंडक्शन पढ़ेंगे, हीट का रिफ्लेक्शन, कन्वेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसमें थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ेंगे कि थर्मामीटर कौन कौन से होते हैं, किस तरह हम थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। और थर्मामीटर मतलब जो हम बॉडी जो ह्यूमन बींग्स हैं जो यूज़ करते हैं थर्मामीटर, उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। और जो कि वेदर या क्लाइमेट का जो कि हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। तो आज सबसे पहले हम जब स्टार्टिंग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, हॉट या हीट और कूल या कोल्ड कह दीजिए आप इसको, ठीक है। जो हमको वार्म या आप कह सकते हैं, जब हम सर्दियों में जो गर्म कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ्स हम सर्दियों में पहनते हैं, ये हमको क्या देते हैं? वार्मनेस देते हैं। हम इनको सर्दियों में क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमको ये गर्मी देते हैं, तो क्या विंटर्स में पहनते हैं। और समर्स के क्लोथ्स होते हैं हमारे अलग होते हैं। समर्स में हम कॉटन फैब्रिक ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। कॉटन फैब्रिक हमारे क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जो भी स्वेटिंग होती है उसको एब्जॉर्व करता है, और हवा आती जाती रहती है, और हवा बहुत लाइट होता है कॉटन फैब्रिक। और ये हमारे टेम्परेचर को और हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारे टेम्परेचर को ज़्यादा गर्मी में कूल रखता है, ज़्यादा लो रखता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो हम कॉटन जो हमारे क्लोथ्स भी हैं वो भी ये जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग हम पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्दियों में तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे जो हमें गर्माहट दे, और गर्मियों में हम लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स ही पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। विंटर में तुमको तो जब हमें बहुत सर्दी लगती है, चाहे हम घर के अंदर भी हो तो भी हमें सर्दी लगती है, और जब हम बाहर चले जाते हैं सन में तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन समर्स में आप घर के अंदर रहो, घर के बाहर रहो, दोनों ही तरफ आपको गर्मी लगती है। और तो अब ये गर्मी सर्दी है जो इसके अकॉर्डिंग हमने अपने क्लोथ्स भी डिसाइड किए हुए हैं। टेम्परेचर बढ़ना और टेम्परेचर डाउन होना। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हॉट हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो कोल्ड हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है? या तो हम उसको हाथों से टच करके हैंड से टच करके हम बता सकते हैं कि हॉट है कोल्ड है। लेकिन हॉट में तो हमारा हाथ जलने का भी डर रहता है, और कोल्ड में तो चलो हम बता भी देंगे। तो इसके लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। लेकिन थोड़ा जब आप कोई भी गर्म चीज़ हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशनली उसको कपड़े से या किसी बड़ों की सुपरविजन में ही टच करें, ऐसे अकेले में टच नहीं करना है। एक्टिविटी करते हैं, हम एक 3 बीकर लेते हैं, ठीक है, A, B, C। जो A बीकर में हम लेंगे हॉट वाटर, इसमें लेंगे हम कोल्ड वाटर, और इसमें लेंगे हम नॉर्मल वाटर, ठीक है, वाटर। अब क्या करेंगे, हम अपना राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड इसमें डाल देंगे, ए मग में डाल देंगे, ठीक है। फिर जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड इसमें हॉट वाटर में, लेफ़्ट हैंड हमारा कोल्ड वाटर में, और सी में अभी ऐसे ही रखे रहने देंगे। थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथों को बाहर निकाल के सी वाले बीकर में डालेंगे जिसमें नॉर्मल वाटर है, ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म। अब आपको क्या फील होगा, कैसा टेम्परेचर लगेगा? क्या आपको इसमें रिज़ल्ट ये रहेगा कि जो राइट हैंड था जो आपने हॉट वाटर में से निकाला था, आप जब उसको सी वाटर बीकर में डालेंगे तो आपको वाटर कैसा दिखाई देगा? सी बीकर का गर्म दिखाई देगा। और जब आप लेफ़्ट हैंड जो आपने बी बीकर में डाला था जो कि कोल्ड वाटर था, जब आप इस हैंड को सी बीकर में जो कि नॉर्मल वाटर है उसमें डालेंगे तो आपको सी बीकर का पानी ठंडा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीज़न है? तो इसका मतलब हम जो टच करके अगर हम पता कर रहे हैं तो वो भी इतना रिलायबल नहीं है मेथड कि भाई ये गर्म है या ठंडा है। तो टेम्परेचर को कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे हम मेज़र करें? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए टच का तो गलत ही हो गया, क्योंकि अगर हम टच करके देख रहे हैं तो हमको तो वाटर ही अलग अलग तरीके से हम उसको फील कर रहे हैं, किसी दोनों हाथों में ही चेंजेस लग रहे हैं हमको, एक में गर्म एक में ठंडा, तो टच नहीं। तो हम मेज़र कैसे करते हैं? थर्मामीटर की वजह से।
आजकल थर्मामीटर आते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, जो रिलायबल भी हैं और इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट है। ठीक है, तो यह टेम्परेचर मेजर्ड करते हैं जिस डिवाइस से, उसको क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर, मेजरिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर को जब आप देखेंगे, थर्मामीटर कैसा होता है आपने देखा होगा, जब किसी के बुखार हो जाता है घर में तो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं फीवर को, कि कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर नहीं है। तो थर्मामीटर में आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है। थर्मामीटर एक लॉन्ग नैरो ग्लास की एक ट्यूब टाइप होती है और इसमें एक साइड में बल्ब होता है और बल्ब में क्या रहता है? मरकरी। क्या रहता है? मरकरी। और यहाँ पे एक, आप इसके बल्ब के इधर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, एक थ्रेड होगा मरकरी का जो बहुत शाइनी होगा। मरकरी थ्रेड होता है, ठीक है, जो कि बहुत शाइनी होता है, शाइनी होता है। ठीक है, और इस पे आप अब जब देखेंगे तो यहाँ पे स्केल्स होते हैं, स्केल्स। तो थर्मामीटर जो होता है, जो कि हम कह सकते हैं, इस थर्मामीटर को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि बॉडी टेम्परेचर को, ह्यूमन बींग्स के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में जो थर्मामीटर हम यूज़ कहते हैं, लेते हैं, उस थर्मामीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, अब जो ये थर्मामीटर है, जो इसमें स्केल्स होते हैं, ये 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र कर सकता है। ना तो इससे नीचे मेज़र करेगा, ना इससे 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का मेज़र करेगा। तो मेनली जो हमारा स्केल है जिसमें हम मेज़र करते हैं वो सेल्सियस ही होता है। पहले क्या होता था? पहले फ़ारेनहाइट को यूज़ करते थे। फ़ारेनहाइट हमारा स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता था हमारा, उसमें वो होता था 94 डिग्री से 108 डिग्री की रेंज में होता था। जो पहले यूज़ करा करते थे, उनका स्केल जो हम मेज़र करते थे किस उसमें करते थे? फ़ारेनहाइट यूनिट में। और वो डिग्री कौन सी होती थी? 94 डिग्री से 108 डिग्री तक का होता था। लेकिन जो आजकल का जो थर्मामीटर होने लग गया है, आजकल का थर्मामीटर 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही मेज़र करता है, और वो हम सेल्सियस में मेज़र करते हैं। और ना तो वो 32 डिग्री से नीचे का मेज़र करेगा, ना 42 डिग्री से ऊपर का मेज़र करेगा। ठीक है, रीडिंग अ थर्मामीटर, हम कैसे रीड करेंगे थर्मामीटर को? थर्मामीटर को जब आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे थर्मामीटर में स्केल्स होते हैं। टेम्परेचर को आप वो कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है दो बिगर मार्क्स के बीच में, है ना। कि जैसे कि आपका ऐसे होगा, वहाँ पे ऐसे इस तरह का थर्मामीटर होता है, ऐसे 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 वहाँ डिविजन्स होंगे, तो आपको टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है उन दोनों के बीच में, कितना टेम्परेचर है, ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। या एक इसमें मार्क में कितने डिविजन्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डिविजन्स हैं, 5 डिविजन्स हैं इसमें। तो फिर आप इसको कर सकते हैं कि जो बिगर मार्क में 1 डिग्री है रीड कर, इसको बिगर मार्क को ऐसे करेंगे 1 डिग्री रीड करेंगे, और इसमें 5 डिविजन्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 डिविजन्स होते हैं। तो हम 1 स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा हमारा? 1 स्मॉल डिवीजन हो जाएगा, 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/5 इक्वल्स टू 0.26। जब इसमें ऐसे मार्क्स होते हैं और आप नोट करते हैं टेम्परेचर पे कि कौन से मार्क पे आपका मरकरी पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और हर डिग्री में कितने वो होते हैं? एक मार्क को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। उसमें कितने डिवीजन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 डिविजन्स होते हैं। तो हम जब एक स्मॉल डिवीजन कितने का हो गया? 1/5 का, 0.2 डिग्री सेल्सियस का हो गया। तो जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस को रीड करते हैं, ठीक है। अब हमको जब हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर, कैसे यूज़ करना चाहिए? हमेशा हमको जब यूज़ करना चाहिए, को पहले तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए उसको, सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। फिर आपको उसको देखना चाहिए कि मरकरी लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए। लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, ठीक है, इसका मरकरी का लेवल। फिर आपको देखना चाहिए जो बल्ब है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, कभी भी बल्ब को ऐसे झटकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो किसी भी चीज़ से लग गया तो वो टूट सकता है। और हमेशा ये देखना चाहिए थर्मामीटर में जो मरकरी है, मरकरी हमेशा अपनी लाइन पर ही हो। इससे साथ
कॉन्साइड करे या उसके साथ ही उसके ऊपर ही हो, लाइन होती है एक बीच में इसमें, उसके ऊपर ही मरकरी होना चाहिए जब भी आप रीड कर सकते हैं। और थर्मामीटर को ऐसे पकड़िए कि आप बल्ब ना पकड़ें, बल्ब को नहीं पकड़ना, पीछे से हमें होल्ड करना है, ठीक है। और जर्क नहीं देंगे तो ध्यान रखना कि बल्ब को, जो ये बल्ब है ये टूट ना जाए, कहीं किसी हार्ड जगह से लग जाए और ये टूट जाए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। और हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा स्टार्टेड किससे होता है, इसमें यूनिट क्या होती है जिसमें हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर में हमने क्या कहा, इसमें भी हमने सेल्सियस लगाया, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना हुआ ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर हर किसी ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। जो ये टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज, मतलब ये एक एवरेज, ज़्यादातर यही इतना, ये सामान्यता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी पीपल हैं उनका टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट 36 हो जाए या 38 हो जाए तो उससे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नॉर्मल जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हेल्दी पर्सन का माना गया है। जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनका जो एवरेज टेम्परेचर मेनली नॉर्मल जो होता है, एवरेज ज़्यादातर नॉर्मल जो टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसी तरीके से जो हमने ये क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया गया है वो इसी तरीके से बनाया गया है कि वो मेज़र करे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसी का रीज़न है कि इसकी रेंज टेम्परेचर की या थर्मामीटर की इतनी टेम्परेचर की ही रेंज रखी गई है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का मेरी वीडियो में जो मैंने पढ़ाया समझ में आया हो तो आप मेरे को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। और तब तक के लिए हम बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।